आज हम टॉपिक करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेस स्टूडेंट का पहला टॉपिक है, पहली क्लास है। इसमें हम करेंगे, आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि पैकेट ट्रेसर होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करेंगे और उसके साथ साथ आगे चलते जाएंगे। सबसे पहला काम जो है कि ये आपका लेआउट है एज अ होल पैकेट ट्रेसर का। यहाँ पर आपके फाइल मेन्यू ऑप्शन है, यहाँ पर आप बैक जूम इन जूम आउट करने का ऑप्शन है अवेलेबल है। जो चीज़ ज़रूरी है जो कि आप अगर बेसिक लेवल कर रहे हैं जो कि है उसमें आपने जो चीज़ें चेक करनी है कि ये सिलेक्ट का बटन है, ये डिलीशन का बटन है, इंस्पेक्ट का बटन है, ये कोई एक सर्कल क्रिएट करने का आगे अगर आपने दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को डिफ्रेंशिएट करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। और ये दो पैकेट सेंड करने के लिए, ये सिंपल पैकेट सेंड है, पैकेट एक सिंपल सा एक पैकेट क्रिएट करता है और आपस में कम्युनिकेशन होती है। ये आगे देखा जाए किस तरह, और ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये हर चीज़ चेक करता है जब भी सेंड होता है। ये साइड की बात है, एडवांस लेवल है। आप भी क्योंकि आप सिंपल बेसिक लेवल कर रहे हैं तो अभी आपने जो चीज़ चेक करनी है वो है ये चीज़, सिंपल पैकेट चेक करना, डिलीशन और सिलेक्शन। इसके बाद जो सबसे मेजर काम होता है वह आपका ये मिडल नीचे का एरिया है। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ डिवाइसेज़ हैं जो कि पैकेट में मौजूद हैं। एक आपके पास राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, हब्स हैं, वायरलेस डिवाइसेस हैं, कनेक्शंस हैं, एंड डिवाइसेस हैं, सिक्योरिटी है, वैन इमुलेशन है, कस्टम मेड डिवाइसेस हैं और मल्टी यूज़र कनेक्शन हैं। जैसे जैसे आप इन पर क्लिक करते जाएंगे तो इसकी सब डिवीज़न होती जाएगी। जैसे मैंने राउटर्स पर क्लिक किया तो इसके आगे डिफरेंट टाइप्स आगे अवेलेबल हो गए, 184.1.1.941, इसी तरह आगे आगे चलते जाएँ। जो याद रखा जाए कि सारे डिवाइसेस राउटर्स जितने भी हैं यहाँ के वो सारे सिस्को के डिवाइसेस हैं, कोई बाहर की चीज़ नहीं है। अगर है तो उसके नीचे जेनेरिक लिखा हुआ है, आपकी मर्ज़ी है कि इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन याद रखें कि इनके इस कन्फिग्रेशन के जो प्रोसेस है या मेथडोलॉजी है, इनको बाकी डिवाइसेस के मेथडोलॉजी के साथ या कन्फिग्रेशन के मेथड के साथ सेम ना समझें, ठीक है। अच्छा, स्विचेस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको स्विचेस शो करना शुरू हो जाएगा, कनेक्शन पर क्लिक करेंगे तो कनेक्शन शो करना शुरू कर देगा, और डिवाइसेस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट डिवाइसेस दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी जो काम है मैं चाहता हूँ कि मैं छोटा सा नेटवर्क लूँ, तो करने के लिए आपने पहले एक राउटर प्लेस करना है, ड्रैग कर क्लिक कर लें, यहाँ से ड्रैग कर लें, या अगर नहीं तो आप सिर्फ क्लिक करके यहाँ प्लेस कर दें, कोई इशू नहीं, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ इसके साथ मैं 2 पीसी जोड़ देता हूँ। ये मैंने 2 पीसी जोड़ दिया। यहाँ से मैं पहली वाली है वायर कनेक्शन में जाऊँगा, इसमें पहली ऑप्शन ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन टाइप। यहाँ से वो डिटेक्ट करता है कि पीसी टू राउटर कौन सी वायर स्पेसिफिक लगेगी और राउटर टू पीसी कौन सी वायर लगेगी। यहाँ से आपको आराम से चेक किया जा सकता है। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पर छोटी सी चीज़ याद करनी पड़ती है, वो ये है कि अब आपका इंटरनेट से भी आप कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक किस्म का आईपी एड्रेस दिया जाता है, एड्रेस दिया जाता है, उसे कहते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं राउटर को, जब भी आप किसी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो आपको एड्रेस मिलेगा जो कि यूनिक होगा हर सेंस में। पूरी दुनिया में आपको वाहिद होगा जो आपको एड्रेस मिला होगा, और ये एड्रेस आपको आइडेंटिफाई कर सकता है एक पूरे इंटरनेट में बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में आपको एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आपके पास जो आईपी एड्रेस होते हैं आमतौर पर इस तरह करके होते हैं, विजुअल होते हैं 1.1 इस तरह करके सिंपल होता है, ठीक है। ये चीज़ है ये आईपी एड्रेस के हैं हिस्से जो आपने बेसिक याद करना है, क्योंकि सिंपल बेसिक है, वो है लास्ट 2 पॉइंट्स। आपका ये जो पॉइंट है सेकंड लास्ट पॉइंट, ये रेफ़र करता है एक नेटवर्क में। सेकंड लास्ट पॉइंट जो है ये रेफ़र करता है क्लास को, क्लास ऑफ नेटवर्क, ठीक है। और जो आपका लास्ट पॉइंट है वो रेफ़र करता है डिवाइस, या डिवाइस ना कहें, स्पेसिफिक डिवाइस इन अ नेटवर्क, इन अ सिंगल नेटवर्क, याद रखें। ये नहीं होता सिंगल नेटवर्क, एक नेटवर्क में आपका स्पेसिफिक डिवाइस एड्रेस इन अ सिंगल नेटवर्क, ठीक है। अब सपोज़ करें, अब आपने एक बात याद रखनी है, राउटर में से जितनी वायर्स निकलती हैं वो एक अलग नेटवर्क कंसिडर होता है। समझें, सपोज़ करते हैं कि ये नेटवर्क है कंप्यूटर साइंस का नेटवर्क है, या इसको इस तरह कर लें, ये पाकिस्तान का नेटवर्क है, ये इंडिया का नेटवर्क है। पाकिस्तान का नेटवर्क और इंडिया का नेटवर्क अलग अलग नेटवर्क हैं, आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो राउटर जितनी वायर्स निकलेंगी वो एक अलग नेटवर्क कंसिडर की जाएगी। ये सपोजिबली यही है, असल में है नहीं वैसे पाकिस्तान नेटवर्क इंडिया नेटवर्क, बस हम सपोज कर रहे हैं, नाम दे दिया।
आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनको डिफ्रेंशिएट करना होता है। मैंने कहा था आपको एक यूनिक एड्रेस मिलता है जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब ये एक नेटवर्क है, इसको एक अलग आखिरी कहना सॉरी एक अलग एड्रेस मिलेगा और इस नेटवर्क को अलग एड्रेस मिलेगा जो बाकियों में डिफ्रेंशिएट कर सकें। अच्छा, जो आपका लास्ट पॉइंट है वो डिफ्रेंशिएट करता है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, स्पेसिफिक डिवाइस इन अ सिंगल नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर होते हुए आपका जो डिवाइस है ना, उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस, ठीक है। आपके समझे पिक्सल का नेट है या आपका जोंग का नेटवर्क है या वायर का नेट है या किसी भी आप मोबाइल सर्विस का नेट है, उसमें मल्टीपल डिवाइसेस हैं। हर डिवाइस को डिफ्रेंशिएट जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक नेटवर्क के अंदर होते हुए, तो हर किसी का पॉइंट डिफरेंट होगा। अगर ये एक समझे अली है, एक जॉन है, एक माइकल है या असद है, उसका एक का 1.1 होगा, एक का 1.2 होगा, एक का 1.3 होगा, एक का 1.4 होगा। लास्ट पॉइंट चेंज होता रहेगा ताकि एक दूसरे को आगे आइडेंटिफाई कर सकें। इस तरह समझ लें, अगर आपके पास आपका घर का एड्रेस है, अगर मैंने किसी चीज़ को डाटा सेंड करना हो, अगर दो लोग उनके पास सेम चीज़ आ जाए, आखिरी पॉइंट दोनों का सेम आ जाए, ठीक है, दोनों का पॉइंट सेम आ जाए एक नेटवर्क के अंदर होते हुए, तो मैं डाटा दोनों को सेंड कर दूंगा। आप सेंसिटिव डाटा हो तो फिर तो आप मर गए। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा एक नेटवर्क के अंदर होते हुए, याद रखें, एक नेटवर्क के अंदर होते हुए आखिरी पॉइंट हर डिवाइस के लिए चेंज होगा या डिफरेंट होगा। अच्छा, अब आपको डिवाइसेस तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर होते हुए। तो आपकी दुनिया में मल्टीपल नेटवर्क, हज़ारों करीब नेटवर्क हैं। मेरे पास टेलनॉर का नेटवर्क है, पाकिस्तान में टेलनॉर है, वाइज है, जोंग है, इस तरह की अमेरिका में AT&T है, वेरिजोन है, मल्टीपल नेटवर्क्स हैं। इंडिया में वो है एयरटेल है, माइक्रो मैक्स आई थिंक है, आई डोंट नो, मल्टीपल नेटवर्क्स हैं। आपस में इन सारों नेटवर्क को डिफ्रेंशिएट भी करना होता है, ठीक। तो उन नेटवर्क्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक स्पेसिफिक आईडी दी जाती है, वो आपका सेकंड क्लास पॉइंट है। अगर पाकिस्तान का इंटरनेट है, जैसे भारत का इंटरनेट है, तो उसको IP दी जाएगी सेकंड लास्ट पॉइंट उसका 1 होगा, और दूसरे जो आपका टेलनॉर का होगा उसका IP इस तरह करके होगा 192.168.2.1। ये डिफ्रेंशिएट हो गया, ये टेलनॉर का नेटवर्क हो गया और ये भारत का नेटवर्क हो गया। आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेकंड लास्ट पॉइंट हमने चेंज कर दिया। अब हर नेटवर्क में जो आखिरी पॉइंट है वो चेंज होता रहेगा पर डिवाइस, ठीक है। अगर वालिद के नेटवर्क में 100 कंप्यूटर हैं तो होगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एंड सो ऑन 2.100 तक हो जाएगा। सेम केस अगर टेलनॉर में 100 डिवाइसेज तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 से लेकर 1.100 तक चला जाएगा, ठीक है। ये है सेकंड लास्ट पॉइंट, नेटवर्क को रेफर करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में आइडेंटिफाई करने के लिए। जो लास्ट पॉइंट है वो आइडेंटिफाई करता है कि एक नेटवर्क के अंदर होते हुए डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो, ठीक। अब ये है काम सिंपल, ये समझे, ये राउटर है, इसके अंदर से 2 वायर निकल रही हैं और हर वायर के एंड पर 2 पीसीस एक पीसी कनेक्टेड है। ये जो है वायर एक अलग नेटवर्क है और ये वायर एक अलग नेटवर्क है। तो इसको अगर मैं IP दूंगा तो दूंगा इस पूरे नेटवर्क को 192.168.1.1, और इधर क्योंकि दूसरा नेटवर्क है आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, यहाँ 2.1 हो जाएगा, ठीक है। पहला काम करते हैं हम, सिंपल जाकर पहला PC वाले को IP देते हैं। PC जब भी आप ओपन करेंगे, PC को क्लिक करना, आप PC क्लिक करेंगे आपको इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका फिजिकल इंटरफेस है कि आपका PC फिजिकली कैसा लगता है। आपका ऑन ऑफ का बटन है, ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। C डाउन का बटन है, खुलेगा तो नहीं लेकिन क्योंकि 3D नहीं है। उसके अलावा आपके पास कॉन्फ़िग के हैं अवेलेबल ऑप्शंस, ये बात की बात है, इसको टेंशन भी नहीं लेनी। यहाँ जो सबसे ज़रूरी काम है वो है डेस्कटॉप है। यहाँ पर आपको डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट काम करने के लिए। आप IP सेट कर सकते हैं, आप टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र खोल सकते हैं, PC वायरलेस बना सकते हैं, VPN बना सकते हैं, ये बात की बात है, ईमेल खोल सकते हैं यहाँ तक, और बहुत सारे काम कर सकते हैं। काम जो करना है बेसिकली वो है हमने IP सेट करना है, क्योंकि अब ये सॉफ्टवेयर है, इसमें मैनुअली आपको खुद सेट करना पड़ेगा। IP आपके लिए कोई आकर करके नहीं देगा। उसके लिए आपने क्या करना है, PC पे क्लिक करना है, यू गो टू डेस्कटॉप, और यहाँ पर IP कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन है। यहाँ पर IP कॉन्फ़िगरेशन में आपको 2 ऑप्शन आएंगे अवेलेबल होंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन, IPv6 कॉन्फ़िगरेशन। इस 2 IP के 2 किस्म के होते हैं, IPv4 एंड IPv6। IPv4 आपका करंट चल रहा है और उसकी एग्जांपल सबसे बेसिक वो है ये। IPv6 बढ़ता जा रहा है, अभी इम्प्लीमेंटेशन फेजेस में नहीं आया, लेकिन एक आइडिया है, क्योंकि IPv4 की लिमिट होने वाली, करीब होने वाली है कि टाइम होगा जब IP ख़त्म हो जाएंगे देना, तो उसके लिए आपको ज़्यादा IP क्रिएट करने पड़ेंगे। इसलिए IPv6 अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी IPv4 चल रहा है। अगर आप बहुत जीनियस बन जाते हैं आप बाद में IPv6 दे दें, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी के लिए IPv4।
तो ये अलग नेटवर्क है, इसको हम IP देंगे 192.168.1.1 से नेटवर्क 1 है, और इस डिवाइस का जो है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो 1 है। अच्छा, सबनेट मास्क को आपने ऑटोमेटिक देना है, आप क्लिक करें, इधर क्लिक कर देंगे, टैब दबा दें, ऑटोमेटिक शो हो जाएगा 255.255.255.0। इसको याद करना रट लें, मुझे कोई इशू नहीं है। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है बात की बात है, करते हैं थोड़ी देर तक। सेम केस हम यहाँ PC में आएंगे, दूसरे PC में इसके डेस्कटॉप में जाएंगे और IP कन्फिगरेशन में आएंगे। अब ये क्योंकि अलग नेटवर्क है तो इसका IP सिमिलरली इसको रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ 2.1 हो जाएगा क्योंकि अलग नेटवर्क है। डिफरेंट नेटवर्क को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेकंड लास्ट पॉइंट चेंज होगा, टैब और ये आपका काम थोड़ी देर के लिए ख़त्म होगा। अच्छा जी, दो चीज़ें नोट करे होंगे, एक तो ये है कि ये राउटर्स के दरमियान वायर्स है, इनके अंदर दोनों पॉइंट्स रेड हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि लिंक आपका डेड है, आपका डाउन है, इस वक्त आपका कोई डाटा पास नहीं कर सकता, लिंक को अप करना पड़ेगा या ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आपका जो राउटर होता है उसके अंदर वायर्स जहाँ से निकलती है उनको पोर्ट्स कहते हैं। इस तरह के पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं आपके, ठीक है। जूम इन करें तो इस तरह के आपके पास अवेलेबल पोर्ट्स होते हैं, फास्ट इथरनेट के नाम से होते हैं, ये डिफरेंट किस्म के होते हैं, ठीक है। यहाँ से राउटर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, पावर ऑफ आई थिंक कर सकते हैं, नहीं। अगर आपने इसको ज़्यादा करना है तो इसको क्या अपना एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप इसके फिजिकली इसको हैंडल कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा जितने भी आपने उल्टी हरकतें करनी है आप कर सकते हैं। अभी के लिए आपको याद रखना चाहिए कि हर वायर जहाँ से निकले उसके अंदर से दो पोर्ट्स निकलते हैं, फास्ट इथरनेट, ठीक है। अब हर पोर्ट जो निकल रहा है ये इस वक्त है पोर्ट जिसके अंदर से वायर निकल रही है। अब वायर कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ तक। अब ये जहाँ से वायर स्टार्ट हो रही है एंडिंग पॉइंट तक ये पूरा नेटवर्क है, ठीक है। जिस पोर्ट से वायर निकल रही है और जिस पॉइंट तक एंड हो रही है पूरा नेटवर्क कंसिडर होगा। तो अगर ये पूरा नेटवर्क है और ये एक डिवाइस है 1.1 इधर दिया हुआ है, तो क्योंकि ये अलग डिवाइस है, अलग पॉइंट है, तो इसको हम आखिरी पॉइंट चेंज हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। सेम केस इधर राउटर से एक डिफरेंट पोर्ट है, डिफरेंट वायर निकल रही है, तो अगर यहाँ 2.1 दिया है तो इस पोर्ट पर आकर 2.2 हो जाएगा। अच्छा, आपका राउटर जो होता है उसके पोर्ट्स को इंटरफेसेस कहते हैं पैकेट ट्रेसर में, ठीक है। उनको आप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप सेटिंग्स करेंगे, आप सेटिंग इजी तरीके से कर सकते हैं, मुश्किल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैकेट ट्रेसर में काम कर रहे हैं, आपने मुश्किल काम तरीका इख्तियार करना है। अच्छा, जब भी आप राउटर पर क्लिक करेंगे तो आपका CLI का ऑप्शन होगी, इसका मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पर सारी आप कोडिंग करते हैं या कमांड लिखते हैं, कोडिंग नहीं ज़्यादा, इसमें सिर्फ सिंपल कमांड है जो बिल्ट है ना, आपने उनको बस सेलेक्ट करना है। अच्छा, पहली बात, जब भी आप राउटर ओपन करेंगे तो आपके पास लिखा आएगा हमेशा सवाल कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग येस या नो। प्लीज़ काइंडली जो मर्जी हो जाए, आपने येस नहीं दबाना, येस दबाएंगे तो आपके इसकी मेन सेटिंग में चला जाएगा, जहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि इसका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, जो कि आपको मेरे ख्याल से नहीं पता होगा। इसलिए आप नो दबाएँ, एंटर दबाएँ, आप निकल सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उस पॉइंट से टाइम ज़ाया होगा, आपकी मर्ज़ी है, टेस्ट करना करें, मुझे कुछ नहीं है। जैसे आप नो दबा के एंटर दबाएंगे वो आपको लिखा आएगा प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, आपने यहाँ पर एंटर दबाना है और ये आपका ये लिखा आ जाएगा राउटर ब्रैकेट एरो वाली ब्रैकेट। तो आपके राउटर्स की उसी तरह किस्म होते हैं जिस तरह आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। क्लाइंट जो होता है वो सिर्फ व्यू कर सकता है, एडिट डिलीट कुछ नहीं कर सकता या कोई चीज़ एडिशन नहीं कर सकता। जो सर्वर होता है वही सारा कुछ एडिट भी कर सकता है, एडिशन भी कर सकता है, डिलीशन भी कर सकता है और मॉडिफिकेशन भी, जो भी है सारा कुछ कर सकता है। राउटर भी सेम है, ठीक है। ये राउटर का सबसे पहला मोड है। इस मोड में आपने ये पूछा है कि आपने राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो है, मेन जो है, प्रिविलेज जो है, सर्वर मोड में जाना ही नहीं जाना, उसके लिए आपके पास मल्टीपल बहुत सारे जो कमांड आपने यूज़ करनी है वो है इनेबल, ठीक है। इनेबल दबाकर एंटर दबाएंगे काम चल जाएगा। अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं स्पेलिंग के इनेबल के, आप लिख कर टैब दबाएँ वो आपकी स्पेलिंग कंप्लीट कर देगा। अगर आपको याद ही ना आ जाए कि आपने क्या लिखना है, आप क्वेश्चन मार्क दबाएंगे तो आपको बता देगा कि आपको अवेलेबल कमांड्स कौन सी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ इनेबल टर्न ऑन प्रिविलेज्ड कमांड्स, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और आपका काम हो सकता है। अगर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इनेबल लिख कर एंटर दबा दें, काम एक ही है, चलेगा, ज़रूर चलेगा, चल गया। ये आपका अगला मोड आ गया, ये आपका यूज़र मोड है। यहाँ पर सिर्फ आप व्यू कर सकते हैं, सिर्फ व्यू और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि अभी हमने एडिटिंग करनी है, हमने IPs देने हैं, जिसमें मैंने आपको बताया 1.2 और 2.2 देना है, इसलिए हमने इसको एक प्रीवियस कमांड में जाना पड़ेगा कॉन्फ़िग मोड में। उसके लिए कमांड जो है वो है कन्फिगर स्पेस टर्मिनल। अगेन अगर आप भूल जाते हैं तो टैब दबा दें, टैब दबा दें। अगर सपोजली आप कन्फिगर के बाद भूल जाते हैं कि आपने क्या लिखना था, कन्फिगर के बाद स्पेस बार क्वेश्चन मार्क डाल दें,
वो आपको बता देगा कि इस वक्त आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है जो कि है टर्मिनल, कन्फिगर फ्रॉम द टर्मिनल। तो आप टी लिख कर टैब दबा दें, वो पूरा कर देगा, ठीक है। या आप सिंपल CONF स्पेस टी लिख कर एंटर दबा दें, वो भी चल जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा जी, अब ये आपका आ गया राउटर कॉन्फ़िग मोड। यहाँ पर आपका प्रिविलेज्ड हो गया, ये आपका सर्वर मोड आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपकी एडिटिंग हो सकती है। अब जैसे मैंने कहा था कि राउटर में से जितनी वायर निकल रही हैं वो हर वायर जो है एक पोर्ट पर कनेक्टेड है, और पोर्ट्स को पैकेट ट्रेसर में इंटरफेसेस कहते हैं, ठीक है। अब हर पोर्ट को एक स्पेसिफिक आईडी होता है जिसको आपस में डिफ्रेंशिएट करना हो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने अगर आपने देखना है कि हर पॉइंट का आईडी क्या है, तो अब इस राइट पॉइंट पर हवर करें, माउस आपको बता देगा, ये लिखा आ जाएगा FS0/0, ठीक है। सेम केस अगर मैं इस लाल डॉट पर हवर करूँ, आपको बता देगा FS0/1 है, इसका FS0/0 है, इसका FS0/1 है। तो आपने ये करना है, आपने बारी बारी हर पोर्ट के अंदर जाना है, ठीक है। मतलब FS0/0 इसके अंदर जाना है, तो इस पॉइंट का आईडी देना है, IP देना है, फिर इस पॉइंट वहाँ से एग्जिट होकर इस पॉइंट के अंदर जाना है, इस पॉइंट का अपना IP एड्रेस देना है और काम कंप्लीट करना है, ठीक है। अब करना किस तरह आपने, क्योंकि मैंने कहा जैसे कि इंटरफेस होना चाहिए, इंटरफेस मैंने आपको बताया था कि हर पॉइंट का आईडी है, तो यहाँ का आईडी का लिखा हुआ है FA0/0। अब सिंपल FA लेकर टैब दबाएंगे, वो आपको पूरा कर देगा फास्ट इथरनेट 0/0 एंटर। अब इस फास्ट इथरनेट जो है इस पॉइंट के अंदर आप एंटर हो गए हैं। अब इस पॉइंट को आपने IP देना है। मैंने कहा था कि राउटर जितनी वायर निकलेंगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपके आसानी के लिए, राउटर जितनी वायर निकलेगी वो एक अलग नेटवर्क कंसिडर होगा, एक अलग नेटवर्क है, और ये नेटवर्क यहाँ तक स्टैंड करता है, इस PC तक। अब PC को आपने IP दिया है 1.1, ये आपने लिखा हुआ है 1.1 है, और इसका सेकंड लास्ट पॉइंट 1 है, तो ये नेटवर्क 1 है। तो जाहिर बात है ये पॉइंट भी इसका नेटवर्क, क्योंकि एक ही नेटवर्क है ऐसा ही ये पॉइंट, तो इसका भी ID जो नेटवर्क सेकंड पॉइंट है वो 1 होगा। बस आखिरी पॉइंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक नेटवर्क में ये अलग डिवाइस पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, चेंज होगा, सेकंड लास्ट पॉइंट चेंज होगा। तो इसी तरह आपने यहाँ पर IP सेट करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे सिंपल IP स्पेस एड्रेस, सिंपल कमांड है 192.168.1, सेम नेटवर्क बट डिफरेंट डिवाइसेस, स्पेस 255.255.255.0, ये वो है जो आपने सबनेट मास्क टैब दबाकर एंटर किया था, एंड एंटर। अब आपने देख रहे होंगे आपका IP सेट हो गया। IP सेट होने का है कि अगर कोई आपका एरर ना आए, अगली लाइन में डायरेक्ट चला जाए, एंटर दबाने के बाद आपका काम हो गया। अगर आपने बिल्कुल चेक करना है, अपने राउटर पर जाकर से हवर करना, माउस आपको शो हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है 1.2, फास्ट इथरनेट 0/0 के आगे 1.2, लेकिन आप देख रहे हैं कि फास्ट इथरनेट 0 के सामने डाउन लिखा हुआ है, डाउन लिंक डाउन है। अब लिंक को ऑफ करने के लिए जो तरीका है उसकी सिंपल कमांड है, वो है नो स्पेस शट डाउन, नो शट डाउन, एंटर दबाया, आपको लिखा गया चेंज स्टेट टू अप, और ये पॉइंट ग्रीन हो गया, काम ख़त्म। सेम केस आपको अब यहाँ करना है, आपने आप इस पॉइंट से निकलना है, फिर इस पॉइंट में जाना है, और इस नेटवर्क का जो है ना, इसको आपने इस पॉइंट का जो है नेटवर्क देना है। यहाँ 2.1 था, तो नेटवर्क सेम है, आखिरी पॉइंट डिफरेंट डिवाइस है, तो सेकंड लास्ट पॉइंट सेम रहेगा, आखिरी पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ अप्लाई करें। इस वक्त अभी हम FA0/0 के अंदर हैं, हमने यहाँ से पहले एग्जिट होना है, एग्जिट हुए, फिर यहाँ पर आपने दूसरे पोर्ट में जाना है, वो क्या था इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, सेम एंटर दबा दिया। यहाँ पर आप IP लिखेंगे, मैंने कहा था डिफरेंट नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क ID हो गया, लेकिन डिफरेंट डिवाइस है एक नेटवर्क के अंदर होते हुए, तो लास्ट पॉइंट चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद नो शट डाउन, लिंक को हमने ग्रीन करना है, अप हो गया, ठीक है। ये आपके दोनों लिंक्स अप हो गए, काम आपका राउटर पर ख़त्म हो गया। अच्छा अब ये देखें, अब ये नेटवर्क अलग है, ये नेटवर्क अलग है, आपस में कोई ताल्लुकात नहीं है। अब सपोजली हमने पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर करना है, तो हम ये करेंगे पाकिस्तान टू इंडिया पैकेट सेंड करेंगे, और इंडिया हमें डाटा सेंड करेगा, और हम कम्युनिकेशन करेंगे, और हमारा ट्रेड चल जाएगा, और हम जिंदाबाद हो जाएंगे। अच्छा, इसके लिए आपने करना है, अब PC ने जो डाटा सेंड करना है, इस PC ने वो डाटा सेंड करेगा, इस डाटा सेंड करेगा, और यहाँ पर डाटा आ जाएगा। ये पॉइंट इस नेटवर्क एंड है, ठीक है, ये एंड है, ये गेट है, ये डेड एंड है, यहाँ से इसने निकल कर दूसरे नेटवर्क में जाना है, ये इसका आखिरी पॉइंट है, ये गेट है, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये PC जो है इन्हें डाटा सेंड करना दूसरे नेटवर्क में, और जब ये जा रहा होगा यहाँ से गुजरेगा, इस पॉइंट पर पहुँचेगा,
जैसे इस पॉइंट से निकलेगा तो वो अपने नेटवर्क से बाहर हो जाएगा और दूसरे नेटवर्क के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। जिस पॉइंट से वो निकलेगा उस पॉइंट को कहते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे ये इस पॉइंट का गेट है, ये गेटवे है जिसके थ्रू इसने नेटवर्क से निकलना है। तो वापस पीसी पे आपने आना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने वो गेटवे आईपी देना है जो कि आपने इस पॉइंट को दिया था, जो कि था 192.168.1.2। निशानी ये है कि आपका काम सही हो रहा है, ये लास्ट पॉइंट और ये सेकंड लास्ट पॉइंट सेम होने चाहिए, बाकी डिफरेंट हो जाए। ठीक है, सेम केस इधर भी आपने ये करना है। इसका गेट ये है, इसने डाटा सेंड करना है, इसने इस पॉइंट से निकल कर दूसरे नेट में जाना है। इस पॉइंट का ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है इस पीसी के लिए। तो इस पॉइंट को आपने आईपी दिया था 192.168.2.2। अच्छा जी, जैसा मैं कह रहा था, सॉरी ले आया है बीच में। इसमें यहाँ आपका देख रहे हैं आपने डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दिया। आप देखेंगे ये सेकंड लास्ट पॉइंट और ये सेकंड लास्ट पॉइंट सेम है, मतलब आपका काम सही हो रहा है। अगर आपने चेक करना है कि आपका डाटा आपको सेंड भी हो रहा है, आपने ये सारा कुछ सेटिंग कर दी है, तो आपने ये करना है, ये पैकेट है, आपने पैकेट चेक करना है दोनों में सेंड हो रहे हैं। तो पहले एक दफ़ा यहाँ क्लिक करें, एक दफ़ा यहाँ क्लिक करें। कई दफ़ा हमेशा फेल्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेटस आएगा कि ये फेल्ड है, PC 0 रिसोर्स है, डेस्टिनेशन PC 1 है, टाइम इतना लिया और वगैरह वगैरह वगैरह। आपने चेक करना है फिर से। अगर फिर भी फेल होता है तो फिर आपने कोई एरर दी है, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो जाता है जो कि ये लिखा हुआ है, तो आपका काम कंप्लीट हो जाता है और आपने एक अपना सबसे पहला वाला सिंपल तरीन नेटवर्क क्रिएट कर लिया है। ठीक, ये आपका सबसे सिंपल तरीन है। एक राउटर है जिसके साथ 2 पीसेस कनेक्टेड हैं। राउटर से जितनी वायर्स कनेक्टेड होती हैं वो अलग नेटवर्क कंसिडर होता है। ये नेटवर्क एक है, ये दूसरा नेटवर्क है। इसका आईपी है 192.168.1.1 और इस पॉइंट का है 1.2। सेम केस 2.1 2.2। डिफ़ॉल्ट गेट पे पीसी का पॉइंट जो है जहाँ से इन्होंने डाटा निकलना है, जहाँ से इस नेटवर्क से एग्जिट होना है, उनका डिफ़ॉल्ट गेट पे है। इस पीसी का एग्जिट पॉइंट ये है F0/0 और इस PC 1 का डिफ़ॉल्ट गेट पे एग्जिट पॉइंट ये है 0/1। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल तरीन नेटवर्क। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर नहीं तो कोई सवाल हैं प्लीज़ कमेंट्स में शो कर दें, मैं आगे भी टाइम मिला मैं जवाब दूँगा।